कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिशरणं 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 हरिशरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। अध्याय साधक संजीवनी अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम् हित्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्माद ज्ञान संभूतम छित्त्वैनम संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं या ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। जय हो। बताओ सा कई, आप बताओ कोई अच्छी बात बताओ। आज जो 2 बात आई ना भाई साहब की, समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया और ज्ञान के द्वारा समस्त संशय को नष्ट कर लिया। हाँ। उस आत्मपरायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये 41वें श्लोक में आया है। ये है ना, ये जो चीज है ना, ये भगवान 41वें श्लोक में जैसे ये बताया ना, योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब संन्यस्त मतलब संन्यास ले लेना, मतलब कर्मों का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद। वो कैसे होगा कि योग के द्वारा होगा, समता के द्वारा हो गया। और ज्ञान सचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा अपने विवेक के द्वारा ये समझ करके पूरा एकदम
और उसके संपूर्ण संशय, भाई कर्म करते हुए कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, और जब मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ये जब वो कर्मों के तत्व को अच्छी तरह से समझ लेता है कि वास्तव में कर्मों का तत्व क्या है, कर्म करते हुए भी वो कर्म मेरे को बांधे नहीं। बांधे नहीं। ये बस ये चौथा अध्याय केवल कर्मों को तत्व को बताने के लिए ही है। चौथा, तीसरे अध्याय में तो कर्मयोग का आचरण बताया है कि कर्मयोग का आचरण करना है। चौथे अध्याय में कि आचरण तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनके तत्व को सही ढंग से समझ जाओगे ना, कर्मों के तत्व को एकदम, तो फिर आचरण अच्छा होगा, फिर वो कर्म जो भी होंगे ना वो मानने वाले नहीं होंगे। इतनी विलक्षण बात है। तो इसमें बताया कि दो तरह से, ज्ञान के द्वारा और समता के द्वारा। ज्ञान के द्वारा तो संदेह मिट जाए, और समता के द्वारा आप कर्मों के बंधन से छूट जाए। ज्ञान के द्वारा तो एकदम ये मालूम पड़ जाए कि भाई हमारे को ये करना है, कोई तरह का संदेह बाकी नहीं रहता उसका। तो अर्जुन के मन में भी संदेह था ना, देखो इसमें आया था ना ये। हाँ, 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 कि युद्ध करूँ कि क्या करूँ, मतलब कैसे कल्याण कैसे होगा? हाँ, कि मेरे कल्याण इतना के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूँ या ज्ञान योग का? न, तो देखो जैसे अर्जुन के हृदय में संशय था ना, ऐसे न ऐसे हुँ, अपने भी मन में आता है कि अरे हाँ, दिन भर हम घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, सारा हुँ, ये करते, भाई उनके सामने युद्ध था और हमारे सामने हुँ, ये सारे काम है निर्वाह हुँ, माता के घर के। तो मन में कभी कभी आती है कि समय ही नहीं मिलता है मेरे को, तो दिन हुँ, रात केवल इसी में ही मैं तो उलझा रहता हूँ, उलझी रहती हूँ। तो फिर हुँ, मेरा कल्याण कैसे होगा? बस ये हाँ, जिज्ञासा जग जावे साधक के। ये देखो, ये हुँ, जिज्ञासा नहीं जगेगी ना तब तक संदेह नष्ट नहीं होगा। ये बड़ी विचित्र बात है। ये सही बात है। करते ही रहे, आप करते ही रहे दिन रात, वो एकदम कोई विचार ही नहीं किया कि अरे, हुँ, अंदर एक भाव जग जाए कि अरे हुँ, मैं मेरा समय इसमें निकाल रहा हूँ तो मेरा हुँ, कल्याण। तो फिर वो उसको कर्मों के करने का ढंग मालूम पड़ जाएगा। कर्मों का हुँ, स्वरूप से नहीं छोड़ेगा वो। देखो बड़ी हुँ, विचित्र बात है, कर्मों का स्वरूप से त्याग हाँ, नहीं करेगा, उल्टा परंतु बहुत अच्छे उसको से करेगा। हाँ, उसको कर्मों के करने का ढंग मालूम पड़ जाएगा, जिज्ञासा उत्पन्न मतलब होगी। ये भाई साहब, ये तो ये एक टेक्निक हुई ना कि कर्म को कैसे करना है। बस ये देखो, मैं तो मेरे मन में तो भगवत गीता देखो ऐसी है, गीता जी हुँ, क्या कहें गीता जी के बारे में कि ये कोई लोग ये हमारे महाराज जी कई बार जैसे पुराने समय में थी ना, तो पुराने समय में लोग ये सोचते कि गीता जी तो भाई अंतिम समय में सुनाते हैं, अब ये जाने वाला है इसलिए अब इनको हुँ, गीता जी सुना रहे हैं। पर हमारे स्वामी जी हुँ, महाराज ने एक बार बताया था, कलकत्ता के अंदर जब हुँ, स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य है, वो साथ में हरनाथ जी महाराज थे, तो ऐसा बुखार आ गया था, वो हुँ, सर पे चढ़ गया था इस टाइप का, तो उसमें उल्टी, दस्त और वो बुखार, वो तीनों एक साथ मतलब उसमें, और एक दिन महाराज जी को आता और एक दिन हरनाथ जी को आता, तो ऐसे वो बुखार आता। हुँ, तो वहाँ डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई ले, ये इंजेक्शंस वगैरह, और नहीं तो ये शरीर रहेगा नहीं 48 घंटे से ज्यादा। तो स्वामी जी हुँ, महाराज ने तो मना कर दिया कि भाई हम दवाई लेते नहीं, एलोपैथिक तो लेंगे नहीं हम। तो उस समय महाराज जी स्वयं फरमाते हैं कि मैं गीता जी और भगवान नाम। हुँ, तो महाराज हुँ, जी ने वो उसने कहा 48 घंटे से ज्यादा शरीर नहीं बचेगा। महाराज जी ने स्वयं हुँ, अपनी पीठ में फरमाया प्रवचन में कि हुँ, 48 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब उस समय की घटना से, उस जिस समय घटना बताई उसका कि भाई देखो मैं तो अभी तक बैठा हूँ हाँ, गीता कि मैं जी भी तो की। जीता हूँ। हाँ, कि मैंने तो हाँ, गीता जी का एकदम गीता जी बस। अब आज भी नवल राम जी महाराज ने यही तो बताया कि गीता बिल्कुल। जी अगर आप किसी तरह का दुख है आपके पास में, तो गीता हाँ, जी आप देखो, गीता जी को सारा लिया, गीता जी के भाव का आश्रय लिया, गीता जी का पठन पाठन किया, तो वो दुख आपके टिकेगा नहीं। और अगर आप हुँ, सुखी हो तो आपको फिर प्रसन्नता बढ़ जाएगी, फिर आपको हुँ, एक अलौकिक सुख मिलने लग जाएगा। तो भगवत गीता चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, लोक और परलोक दोनों जगह, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवत गीता को कोई आश्रय ले ले, और इस गीता का ये पढ़े लिखे युवा वगैरह अगर इस भगवत गीता को सही ढंग से देखे, तो उनको जो ये रूटीन में जो ये काम कर रहे हैं ना अपनी, वो भी इतना ब्राइट हो जावे और इतना उन्नति कारक हो जावे कि उनके डिसीजन पावर इतना तेजी से हो जावे कि जो काम उनको लगता है कि अरे परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं,
और वो भगवत गीता का आश्रय लेने से कई बार महाराज जी ने बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि आप काम करने से पहले थोड़े से शांत हो जाओ, कोई काम शुरू करो एकदम शांत, एकदम थोड़ी देर के लिए, और जो ही काम फिनिश करो एकदम शांत। ये कई जगह भगवत गीता में इस बात के लिए आया है कि आप थोड़ा सा शांत, ये जो आत्म संस्तम मने कृत्वा न किंचिदपि चिंतित, आप एकदम कोई चिंतन नहीं करना, कुछ भी नहीं। आप उस समय आपकी एकता भगवान के साथ हो जाएगी, भगवान के साथ आपका एकदम अभिन्नता आ जाएगी, और भगवान के साथ अभिन्नता आते ही हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होगा, जो शांति के अंदर जो निर्णय होगा, वो कितना स्वयं के लिए भी हितकारक होगा और समाज के लिए, संसार के लिए, सबके लिए होगा। तो यही बात यहाँ पे अर्जुन के लिए बता रहे हैं भगवान कि जो कर्मों का जो तत्व है ना, वो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम आदेश दे दिया है। देखो, तस्माद ज्ञान संभूतम रिस्तम ज्ञानासीनात्मनः, मतलब तस्मात इसलिए, वो पहले 41 में तो बता दिया कि भाई योग के द्वारा आप कर्मों का संबंध विच्छेद हो गया और विवेक के द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए, तो इसलिए हे अर्जुन, तू भी क्या कर कि हृदय में स्थित तेरा अज्ञान से उत्पन्न अपना संशय है ना तेरे मन में कि भाई मैं घोर कर्म करने से मेरा कल्याण कैसे होगा, और मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का, तो हाँ, तुरंत। प्रणाम भाई साहब, राम राम। हाँ हाँ मेरे एक बात ये पढ़ने से ऐसे लगा कि हाँ जो इस मार्ग पे चलते हैं ना, वो हाँ अगर कर्तव्य कर्म ठीक पालन नहीं करते हैं तो उन अगर वो नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो खुद संशय में होते हैं, इसलिए वो कर्तव्य पालन ठीक नहीं कर पाते, और वो हाँ, ठीक नहीं कर पाते तो दूसरे उन्हीं के आचरण करते हैं और उनसे कुछ सीख नहीं पाते हैं, नहीं और सीख पाएंगे। उल्टा ना भ्रम पैदा हो जाता है ब- बहुत कि भारी बात क्या नुकसान हो ठीक जाता है, क्योंकि वो, है। हाँ हाँ, क्योंकि ये देखते हैं हम लोग, दिन रात ये देखते भी हैं कि काम हम जब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कर्तव्य कर्म आता है सामने, तो कुछ ना कुछ हम्म, उसमें उनको महत्व, मतलब दो पार्ट कर देते हैं ना, कि ये हम्म, ज्यादा ठीक है, ये ठीक है, कर लिया तो भी ठीक, नहीं तो दूसरे कर लेंगे। ऐसे हम्म। करके हम उस चीज को इतना महत्व दे देते हैं, तो क्या होता है, परिवार वाले जो पीछे के, हाँ, जो इस मार्ग पे चले, उसको देख के आचरण में जो चीज आनी चाहिए ना, वो तो आती नहीं है। उल्टा हम्म। भ्रम पैदा हो जाता है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, इसमें तो सिर्फ आप सेल्फिश ही बन रहे हो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो कर्तव्य, उसको संशय है, अभी उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहिए, किस तरह से क्या काम करना वो चाहिए। तो संशय के रहते हुए साफ भगवान ने कहा कि आप कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकते अच्छे ढंग से। हाँ, अब और जो कर देखो, रहा है उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाँ तो भगवान वो के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा नहीं हूँ, मैं नहीं ये कर रहा नहीं हूँ, नहीं मेरा नहीं, देखो पूजा पाठ भी ये कर रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ, वहां पे भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो जो अपना ड्यूटी है घर की, वो नहीं कर पाता ढंग से, क्योंकि उसको उसमें लगता है कि ये तो कोई भी कर लेगा, क्या हो गया, हमको इसमें जाना जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। नहीं, देखो हमारे महाराज जी ने एक जगह बताया है कि ये समझना कि घर का काम करने से तो हम संसार में फंस जाएंगे, और ये जो दूसरा काम करने से हमारे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये चीजें, ये दोनों ही क्रिया ही है, हाँ, ये दोनों ही बांधने वाली है। अगर अगर आप उसके तत्व को सही ढंग से नहीं समझे ना कि भाई हाँ, हम तो बस ये करेंगे तो हमें भगवान की, अरे भगवान की देखो, आप ज्यो ज्यो गहरे उतरोगे ना, तब हम्म, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा साधकों को कि भगवान की प्राप्ति करनी नहीं है, वो तो प्राप्त है। हाँ, ये बड़ी देखो बहुत हमारे महाराज जी ने इतनी विलक्षण खोज की है, इस पे सब साधक साधिकाएं ध्यान देवें कि भगवान की प्राप्ति एक अपन ने ये सोच रखा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना संयम रखेंगे, इतना ये करेंगे, तब कहीं जा, भगवान को तो दूर समझ लिया, बहुत दूर समझ लिया ठाकुर जी को तो। हाँ, ये इतना, और ये भगवान की प्राप्ति के लिए केवल केवल जो आपके सामने, जो अभी आपके सामने जो परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना है, वो तो जी, प्राप्त है। आपके सामने घर गृहस्थी का काम आ गया, आपके सामने जो कर्तव्य आया है, आपके सामने जो परिस्थिति बनी है, उसका बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग कर दो। हाँ। आप उस नहीं, गलती परिस्थिति, क्या होती है, साधक हाँ से गलती होती है भाई साहब, देखते हैं कि वो हाँ उस चीज़ को तो बहुत इम्पोर्टेंस देता है, और जो हाँ सामने ड्यूटी आती है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो क्या हाँ होता है, उनके आस-पास रहने वाले उनसे कटते रहते हैं,
और उनको हाँ, लगता है कि नहीं ये मार्ग ठीक नहीं है, इसमें तो ये मतलब ये जो कर रहे हैं फिर उनका अनुसरण नहीं कर पाते वो लोग, नहीं कर पाएंगे और क्योंकि वो, क्रिटिसाइज करके और घर का माहौल खराब होता है। हाँ, तो वो नेचुरल है कि वो अपने कर्तव्य कर्म से हट रहे हैं, तो बड़ा बड़ा हाँ, मुश्किल काम हो जाता है ना। ऐसे लोग आदर्श नहीं बन पाते हैं। जी, जी, ए, बिल्कुल। देखो कहा ना कि वो आया था ना कि दरिया ग्रस्त साध का भेदी बिरला होई, हाँ, भेदी बिरला होते हैं। हाँ, भेदी बिरला होई। मतलब ये जो घर के काम करते सारे काम अप टू डेट एकदम अपने कर्तव्य कर्म का, और उनसे बिल्कुल लिप्त नहीं, बिल्कुल लिप्त नहीं। अरे यार कितना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कितनी विलक्षण चीज भगवत गीता बता रही है। सारे कर्म जो सामने आ गया उसको एकदम अच्छे ढंग से करते हुए, और लिप्तता बिल्कुल नहीं। जी। केवल इस बात की कोई ट्रिक समझ जाए, इसकी हाँ, एक, बस ट्रिक। ये केवल एक एक इसका एक वो कहना चाहिए कि एक जैसे सूत्र आते हैं ना साइंस में कि ऐसे ऐसे हाँ, करोगे तो हाँ, ये हो जाएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला। जी, ऐसे नहीं काम तो हम तो सब कर ही रहे हैं ना, सुबह से शाम तक सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ एक हमें ट्रिक नहीं आ रही है करने कुछ की। नहीं आ रही है, बस इतनी ये काम तो करना ही पड़ेगा। जी। आपको देखो घर में आप जो भी जहाँ जिस स्थिति में है उसको सारे काम करने पड़ेंगे। अगर ये केवल सत्संग और भगवत गीता एक ऐसा है, और जिसमें ये साधक संजीवनी, तो हम तो कहते हैं कोई भगवान ने ऐसी विलक्षण धराधाम पे प्रकट की है कि इसको इसके ऊपर श्रद्धा कर ले और कोई इसको ध्यान से, तो उसकी सारी समस्याएं लौकिक और पारलौकिक, मैं कह रहा हूँ लोक में भी वो इतनी उन्नति कर लेगा, इतनी सर्वोत्कृष्ट उन्नति, मेरे तो ये देखो ये बिल्कुल समझ में आती है एकदम। लौकिक जगत में भी उसकी कोई कमी नहीं रहेगी, जी। बिल्कुल एकदम। वो अब कि अरे आपने भारत के अंदर तो क्या है ना, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हमने वहां अभी सुना किसी से, हमने पढ़े लिखे एक जने ने बताया कि बाहर विदेशों के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गीता जी को लेकर के जो मैनेजमेंट की आगे जो क्लासेज होती है उसके अंदर भगवत गीता को आदर्श ले रहे हैं अभी, गीता जी को। जी, बिल्कुल। हिसाब से कैसे कैसे आपकी फैक्ट्री चलाई जाए, कैसे घर चलाई जाए, कैसे आपका करियर आगे उन्नति में होए। और कितना भगवान अर्जुन को बताओ, कितनी विलक्षण बात, कितना संशय अर्जुन के हृदय में, उस संशय को दूर करके तुरंत कह दिया कि योगम योगम और आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आप बताओ। हाँ, अभी इसमें लिखा है ना, अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा। तो हाँ, हमारे भी तो यही संशय होता है कि हम घर गृहस्थी का काम करते हुए कैसे कल्याण करेंगे, हमें तो बात ही वही काम करना पड़ेगा। भाई तो उनके ये सामने संशय दूर करने के लिए भगवान हमें यहाँ समझा रहे हैं। ये समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप अपने सामने जो घर का काम आया, जो कर्तव्य कर्म आया, उससे मत भागो। भगवान हम्म। बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह रहे हैं। और अपन लोगों के अंदर क्या एक ऐसे पड़ी हुई है कि नहीं ये तो चीजें क्या होगी, इनमें तो फंस जाएंगे अपन, ये तो घर के कार्य घर गृहस्थी के अंदर तो फंसे हुए हैं, और अपन तो केवल एकांत स्थान या कोई भजन करें वो। अरे वो बातें सब ठीक है, पर भजन भजन एक करना होता है, एक होना होता है। एक हाँ। तो करना पड़ता है, एक होना होता है। होना होना भजन होता है ना, वो विलक्षण होता है। उसके लिए करने की जरूरत नहीं, करने में तो अहम भी आ जाता है। हम्म। ये बड़ी विचित्र बात है। तो इसलिए क्या है कि कर्तव्य कर्म एकदम ये मालूम पड़ जावे कि हमारे को देखो, इसके अंदर केवल एक इतनी सी बात हमने तो देखा है। आप ध्यान देना, सब जने ध्यान देवे इस बात को। मैंने मेरे खुद का प्रैक्टिकल बताता हूँ कि हल्का सा भी स्वार्थ आ गया उसके अंदर, आप पूरे दिन भर में देख लो, आप कोई भी काम करो तो मन में ये लेके आ जाओ कि इसमें मेरा स्वार्थ नहीं रहे। इतनी सी बात है केवल, जी। केवल अपना स्वार्थ का त्याग कर देवे साधक। जी। देखो बड़ी सूक्ष्म, और स्वार्थ का त्याग करते ही वो इन कर्मों से ऊपर उठ जाएगा एकदम। केवल स्वार्थ। तो हमारे को एक अच्छा पढ़े लिखे लड़के ने कहा कि कि ये तो दिन भर हम करते हैं तो हमारी तो दृष्टि नहीं जाती है, और दृष्टि जाती है तो उसमें स्वार्थ लगता ही नहीं है हमारे को कि हम कोई हाँ। हमारा स्वार्थ है। मैंने कहा, सही आप बात। ध्यान दो, जी।
आप देखो कि बड़ी सूक्ष्म बात है, अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो मन में देखना आप कि उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा रहे। किसी से बात कर रहे हैं तो भी मन में आता है कि चलो यार इससे अपना काम बनेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो इसको अभी। हाँ हल आप दिन भर में नोटिस ऐसे आपको अपने को मालूम नहीं पड़ता है। पर इस बात पे अगर दृष्टि चली जाए, हाँ। इस बात पे कि मुझे तो कोई भी अब जैसे हम दिन भर अपने पर ना आत्मनिरीक्षण रखते हैं ना, तो हर बात का पता चलता है कि हाँ, आज हम किसी को छोड़ने भी जा रहे हैं, तो हमारे हाँ, भाव के अंदर हाँ, कि चलो ये तो कोई नहीं, हमारी हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है। हम यही देखते हैं, 4 जने देखेंगे तो कहेंगे हाँ, हाँ, सेवा अच्छी करते हाँ, हैं, समय पर छोड़ रहे हैं, समय पर ला रहे हाँ, हैं इनको। हाँ, क्या बढ़िया बहू है, क्या अच्छी बहू हाँ, है। हाँ। आप बताओ उसमें, मैं तो कह रहा हूँ देखो, ये बात बड़ी विचित्र है। सत्संग करते हुए भी आप ये मन में रहेगा कि नहीं, मेरे को लोग देखो, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे को अच्छा कहते हैं कि नहीं साहब ये तो हाँ, बड़े भक्त आदमी है, ये तो बड़े सत्संगी है। हाँ। मन में ये एक जी, अंदर, इसीलिए ये सब अपना क्या क्या विचित्र बात है बताओ। हर जगह अपने हमने तो यहाँ तक देखा है कि कि जैसे कहीं संतों के यहाँ उत्सव हो रहा है तो चुपचाप खड़े हैं। इतनी देर में कोई संत आ रहे हैं तो फटाफट बर्तन लेके पुरस्कारी करने लग जाएंगे कि संत मेरे को देख ले। हाँ। उनकी सही दृष्टि बात मेरे है, पे पड़ बिल्कुल जाए, सही और बात। इतनी देर तो खड़े थे और अब वो ज्यों ही आए और फटाफट फटाफट वो लेकर के, और देखो वो उनकी दृष्टि मेरे पर पड़े, अरे साहब ये तो बहुत, राम अवतार जी तो बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आप ये छोटी छोटी बातों से आप ध्यान तो देवें अपन लोग। हाँ, ये खुद को ही पता चलता है वैसा, ये खुद को खुद को पता ही चले, ध्यान में आता है कि कहाँ-कहाँ गलती हो रही है, कह रहा क्यों हम हूँ। हाँ, ये इतना विचित्र बात है। ये सत्संग के द्वारा बहुत गांठ खुलती है साधक की। जी। सत्संग के द्वारा उसको एकदम जागृति आती है, अरे यार हमारी तो यहाँ पे भूल हो रही थी, हम तो इतने दिन ये सोच रहे थे कि हम तो बहुत बड़े हो गए और हमारे तो यहाँ पे अभी अभी ये मन में आ गया कि ये अच्छा था हाँ, इसके। ये छोटी-छोटी बातों में ही सुधार नहीं है अभी तो। छोटी छोटी बातों में हम तो अटक रहे हैं। हाँ, फिर साधक क्या होता है भाई साहब, जब अपना बस नहीं चलता है तो फिर अपने अंदर से एक वो टीस आती है कि ये क्या, कहाँ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? तो फिर पुकार निकलती है कि हमसे दूर नहीं हो रहा है, कम से कम आप तो करो। ऐसे इस तरह से ये जब बात निकलती है। हाँ, हाँ, वो देखो वो बात है। ये देखो अर्जुन के मन में युद्ध से इतना नहीं था जितना उसको अपने कल्याण की चिंता थी। अर्जुन के जी। अंदर एक जिज्ञासा थी, वो युद्ध हुँ, से नहीं डरता था। हुँ, हुँ। आप देख लेना, आप गीता जी को ध्यान से देखोगे ना तो आपको हाँ, मालूम पड़ेगा कि अर्जुन कोई युद्ध से घबराने वाला नहीं था, युद्ध से भागना नहीं चाहता था। उसका एक ही निश्चय था कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं। हुँ। ये जिज्ञासा से गीता जी प्रकट हुई है। ये गीता जी तब भगवान के हृदय में एकदम, तो अभी भगवान यही तो कहने साधक के, ये बस ये उत्पन्न हो जावे और फिर तो उसके लिए भगवान तैयार बैठे हैं, अभी भी तैयार, अभी भी वैसे ही अर्जुन की तरह ही हमारे को भगवान हमारे बैठे हैं। और अभी तो मैं तो कह रहा हूँ और बहुत ज्यादा ठाकुर जी हेल्प करने के लिए बैठे हैं अभी तो। ये मन में एक तड़प मच जावे कि अरे हाँ, हमसे तो देखो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी तक भी कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें, कैसे करें, किससे पूछे। वो जो संशय उत्पन्न, और नहीं तो करते ही रहे, क्या फर्क पड़ गया। अब देखो स्वभाव पड़ गया कि अरे झूठ बोल रहे हैं, 2 मिनट से आ रहे हैं, 5 मिनट से आ रहे हैं, 1 घंटा तो अब वो उधर दृष्टि मैं कह रहा हूँ 2-4 बार भी दृष्टि चली गई आपकी कि नहीं नहीं, हाँ, अपने को छोटी छोटी बातों से तो हटाओ, कम से कम झूठ बोलना। छोटी छोटी बातों में अपन झूठ बोल रहे हैं, किसी से अपन ने वादा कर दिया और वहां पे अपन वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हुँ, क्यों ऐसी बात कहनी, किसी से क्यों एकदम पूरी ऐसी बात कहनी। एकदम सेठ जी की आप आदर्श तो देखो, विचार है, अभी आने का वहां पे विचार है, देखो विचार है। मैं आ जाऊंगा सब, और आ जाऊंगा, आप कंफर्म है आप कल वहां पहुंच जाओगे, कल आने का विचार है। मैं कह रहा हूँ साधक इतना इतना सावधान हो जाता है सत्संग के द्वारा कि उसके फिर उसके स्वभाव में आ जाता है। 1-2 बार जरूर भूल हो जाती है, फिर वो हाँ, उस भूल को 1 बार 2 बार उसकी दृष्टि चली जाएगी तो फिर उसका हाँ, स्वभाव बन जाएगा कि नहीं नहीं हमारे, अब वो भूल की तरफ उसको इग्नोर कर दे, जैसे अभी आपने कहा ना कि नहीं नहीं अब ठीक है, वो हो जैसा होए वैसे ही हो जाए, तो वो तो हाँ, फिर वो जीवन बीत जाएगा।
जी। अगर उस चीज को वापस अपन ने सुधार करने की कोशिश नहीं की तो वो फिर वो आदत हाँ, पड़ जाएगी। वो आदत पड़ जाएगी, फिर वो गलत आदत पड़ जाएगी। नहीं तो हाँ तुरंत जो आ गई कि भाई सुधार कुछ नहीं करना है, केवल मन में एक संकल्प कर लेना है कि मुझे आगे से ऐसा काम नहीं करना है। उस जी जो चीज देखो गलती हो गई हो ना, गलती हो जाती है। गलती हो जाने के बाद उस गलती को लेकर के अपने आप को दोषी नहीं मानना है। देखो एक जी बड़ी विशेष विलक्षण बात है, अपने आप को कभी ये नहीं करे साहब मैं तो बहुत खराब हूँ, मैं तो बहुत मेरा तो बस बहुत क्रोधी हूँ, बहुत कामी हूँ, बहुत ये नहीं करना है। हाँ, आ गया अब मुझे हे ठाकुर जी मेरे में ऐसी शक्ति दो आगे से मुझ में ये वापस रिपीट नहीं हुआ है। बस इतनी सी बात और उस चीज को लेकर के आप घुटते रहे करते रहे तो आपने और उसको पुष्ट कर दिया। वो चीज इतनी महत्व की नहीं है। जी मैं जी कह रहा हूँ देखो ये जो जितनी भी चीजें हो रही है ये इतना महत्व की नहीं है। इनको अपने को इतना महत्व नहीं देना है कि हम हमारा जो हमारा परम आनंद है जो एकदम निजानंद है उसको भी हम भूल जाएं। हाँ उतना उतना नहीं देना है। हाँ हमारे को ये भूल नहीं करनी आगे से नहीं करना बस इतनी सी बात लेकर जी जी उसको बिल्कुल। लेकर के आप चिंतन करते रहो और मन हाँ में हाँ दुखी होते रहो वो करते वो बहुत तो फिर तो कैसे काम होगा। हाँ साधक की हाँ ये भी भूल हो जाती है। उसी में ही खो जाएंगे और जो हम हैं उसको भूल जाएंगे। भूल जाएगा वो साधक। जी ये ये अज्ञान संभूतम ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ो। हाँ देखो आप इसको पढ़ो। हाँ जैसा भी हम्म, अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। ये वाह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, हम्म, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। देखो आप इस पैराग्राफ में भी अपनी बात आ गई देखो आप। हाँ बिल्कुल ये एकदम आप देखो कितनी कि क्रिया और पदार्थ ये संसार का स्वरूप है। ये क्रिया और पदार्थ मिनखा जन्म पदार्थ पायो और सोयो ने सारी ही रातड़िया छिन में छूट जाय तन तेरो फिर नियावे हाथड़ी। मिन का जन्म पदार्थ पायो मतलब ये शरीर भी पदार्थ है। आप देखो जी अपन ने शरीर को तो एकदम ऐसे शरीर कैसे पदार्थ होगा ये होगा सामने जो चीजें मिलती है ये पदार्थ है ये नहीं। हाँ संतों ने कहा है कि मिन का जन्म पदार्थ पायो। मिन का जन्म पदार्थ पायो मतलब पाया है आपने ये शरीर भी पदार्थ है ये आपको मिला है। जो चीज मिलती है वो सब पदार्थ ही है। और जो चीज अपन क्रिया मतलब क्रिया का भी शुरुआत होगी और अंत होगा और पदार्थ भी क्या होगा संयोग होगा और वियोग होगा। तो जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं है। हाँ ये एकदम ये एक एक लाइन भी अगर कोई साधक को अच्छे ढंग से देखो होगा तो कृपा से मैं तो मेरे मन में आई। मैं तो खुद कभी कभी घबरा जाता हूँ बड़ी कमजोरी आ जाती है। कोई दूसरी चीजों में तो नहीं आती है पर शरीर में जब कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है तो जरूर थोड़ा सा उसमें फेल हो जाते हैं। पर फेल होने के बावजूद भी साधक को इस बात पे तो दृढ़ होना चाहिए कि हमें 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 इस चीज को पार लगाना है। ये हमारी कमजोरी को दूर करना है हमें। ये जीवन हमारे को ये तो आएगा ही आज नहीं आएगा तो थोड़े दिनों बाद आएगा। शरीर तो कमजोर भी होगा शरीर में रोग भी आएगा कई चीजें आएगी। अगर इस शरीर के ही चिपके रहेंगे इस शरीर को ही अपन ऐसा मान लेंगे कि यही मेरा स्वरूप है यही मैं सब कुछ हूँ और इसमें कुछ हो गया तो बस मेरा तो बस मैं तो चला गया। पर मिन का जन्म पदार्थ पायो ये पदार्थ है। और ये यहाँ महाराज जी ने बिल्कुल शब्द कहा है कि ये जब तक क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानोगे तब तक अज्ञान है। ये देखो आप अज्ञानम संभूतम इनको अपना हाँ ये जो मिलती है जो बिछुड़ती है वो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। बस ये ज्ञान है ये हो गया काम। जो मुझे मिलती है और बिछुड़ती है वो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये देखो ये और ये जब तक रहेगा
तब तक अंतःकरण में संशय रहेंगे। इनको जब तक देखो, मैं आपको सही बार की कितनी बातें मार लो, कितनी आदमी मैं कह रहा हूँ जानकारी कर करके इकट्ठी कर करके कितना ही अच्छा प्रवचन दे देगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता देगा, पर दीपक के नीचे अंधेरा मिलेगा। कितनी सही बात एक बात एक लाइन भी अगर अपने बात एकदम पक्की मालूम पड़ जावे हमारे को कि जो कुछ मुझे यहाँ पे मिला है और जो कुछ मेरे साथ रहेगा नहीं, बिछुड़ जाएगा, वो मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना नहीं है। देखो ये कितना अच्छा लिखा है कि ये, अब अपन इस बात की तरफ तो ध्यान देते नहीं और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और मिली हुई चीज को तो बस ये तो मेरी है, मेरे लिए है, बस ये तो इस पे इतना अधिकार जमा के बैठे हैं कि बस कोई किसी उसको केस कैसे हाथ तिल लगा। जितनी महाराज जी के केस तिल जितनी भी चीज भी आपके साथ जाएगी नहीं और आपकी नहीं नहीं, है वो। नहीं जाएगी। हम्म अखिल ब्रह्मांड में केस जितनी हम्म चीज भी अपनी नहीं है और वास्तव में नहीं है। आप ध्यान हम्म, दो, देखिए अपनी चीज बताओ आप। नहीं नहीं। ये साधक मैं कह रहा हूँ केवल एक इस बात पे भले ही अनुभव में नहीं आवे, पर ये हम्म बात तो कम से कम उसके एकदम अंदर तो बैठ जावे कि भाई वास्तव में यहाँ पे मेरा करके कुछ नहीं है, मेरा करके यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई ये हो गया ज्ञान। ये सब चीजें सब संशय नष्ट हो जाएंगे फिर उसके। आप क्योंकि बताओ भाई साहब ये हम सबका अनुभव भी तो है कि कोई भी चीज आज हमारे सामने भी कितने जने गए हैं ना, जा रहे हैं, तो कौन सी चीज किसके साथ में गई, शरीर भी यहीं छूटा, उसके पहनावा सब चीज यहीं पे, सब कुछ करा कराया उसका जिसमें वो जीवन लगा दिया, वो हम्म, सब मकान बंगले गाड़ी सब यहाँ के यहाँ छोड़ के गए, को क्या हाँ, चीज साथ में गई। हाँ बताओ आप। और मैं कह अपन और खुद मतलब विचार की बात है अपने लिए खुद के, विचार की और ये बात है। शरीर जिस और यहाँ तक भी देखो, मैं तुमको रहते रहते भी आप देख लो, हमने तो देखा है, हमने हम्म रहते रहते देखा है। आपको हम्म प्रैक्टिकल उदाहरण बता देते हैं कि जब मैं इंजीनियर बना तो एल्कोबैक्स यहाँ जोधपुर की क्या राजस्थान इंडिया की मानी हुई फैक्ट्री थी ये, इसमें हम्म मैंने नौकरी की। अब उसके अंदर हजारों आदमी काम करते थे और इतना, और जब मैं अभी उसके ऑक्शन में गया, जब वो बिकने लगी, तो मैंने देखा कि देखो आप उनके रहते रहते, और ये देखो ये हो गया सारा। हम्म एक ही नहीं कह रहा हूं मैं, कई जगह देखते रहते रहते ही आपके उन चीजों का आपने इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया, सब कुछ उसमें पूरी उम्र खपा दी आपने, और आपकी आंखों के सामने वो बस खत्म हो गई। हम्म। आज भाई साहब एक बात पढ़ने में आई, सुबह जब सत्संग चल रहा था तो एक बात पढ़ने में आई कि हाँ एक प्रश्न आया था कि भाई हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ हम करते हैं तभी तो काम चल रहा है, हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे पीछे होगा, कैसे घर का गुजारा चलेगा, ये चलेगा। तो महाराज जी ने उसमें बताया कि सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस की नींव रखी और सब हम्म, कुछ उनका ही करा कराया था गीता प्रेस, लेकिन हम्म, उनके जाने के बाद में भी गीता प्रेस का काम दुगुना हुआ है। हम्म, तो कि जो इतने महापुरुष थे जिन्होंने सब कुछ उनके द्वारा ही किया हुआ था, और हम्म, उनके जाने के बाद भी आज गीता प्रेस आज भी है और बड़े जोरों से काम चल रहा है। हाँ तो जब उनके जाने के बाद भी बड़े जोरों से काम चल रहा है तो आप कौन से वहम में हैं? हाँ। तो ये आपको क्या बतावें, ये आदमी को अंदर इतनी गलत फहमी पड़ी हुई है कि मेरे बिना काम चलेगा नहीं। ये बिल्कुल एकदम अंदर से ऐसी बैठा रखी है। वो एक महाराज जी एक बात बताते थे ना कि एक व्यक्ति था जो कहता था कि मेरे बिना तो काम घर का कैसे काम चलेगा न वो चलेगा न, मैं मुझे तो दिन भर यहाँ लगा रहना होता है। तो एक संतों के प्रति उसका प्रेम था, तो वो संत के पास गए। उन संतों ने कहा देख भैया, हम्म तेरे को मैं इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो कहा कि हम्म तुम तेरे घर के अंदर तेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो तुम एक दिन मेरे पास आना और यहाँ नदी के हम्म, किनारे आना, और तेरे देखते देखते लोग आएंगे और तू नदी के अंदर चला जाना। मैं उधर खड़ा हाँ रहूंगा, मैं तेरे को बताऊंगा सीधी, जिससे तू नदी हम्म में उधर उस साइड में आ जाएगा। तो वो हम्म वहां गया और लोगों ने कहा भाई वो तो डूब गया, और वो महाराज जी वहां पे लेके चले गए उसको। तो हम्म वो वहां पे थोड़ा दिन रहा, और इधर घर में उनके बीबी और बच्चे थे और गरीब घर था। तो लोगों ने कहा भाई वो तो डूब गए और शरीर भी मिला नहीं और सब घर में तकलीफ है। तो वहां उन्होंने गांव वालों ने मिल करके उनके घर में व्यवस्था कर दी कि भाई इनके घर में महीने का महीना इतना रुपया दे दो, इतना कर दो, बच्चों की पढ़ाई का किसी ने जिम्मेदारी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, और घर में पहले से कई गुना अच्छी व्यवस्था हो गई। वो महाराज, अब महाराज ने उनको कहा कि देख अब तेरे को जाना है तो थोड़ा अब आज रात को थोड़ा जाके आ जा, तेरी पत्नी को बोलना दरवाजा खोले।
तो वो महाराज रात को गए और दरवाजा खड़खड़ाया कि भाई कौन हो? कि मैं तो वो हूँ। कि अरे भूत आ गया, भूत आ गया। वो तो मर गए, अब कहाँ से आ गए? कि नहीं, नहीं, अब मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। वो तो कभी के चले गए। अब वो कहाँ ये अरे उसने कहा मैं खुद ही आया हूँ। कि नहीं, 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 आप हो ही नहीं। अब मैं अरे मैं तेरे घर का सारा अरे मेरे घर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई कमी है ही नहीं, सारी व्यवस्था हो रखी है घर के अंदर। सब बढ़िया आराम है एकदम। तो ये ये चीज़ तो महाराज जी ने एक ऐसे उदाहरण पर मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है कि सारी व्यवस्थाएँ आदमी को जो पहले दिन होती है वो सब मिट जाती है और वो सारा बिल्कुल अरेंजमेंट सही फिर बात। से बहुत अच्छा शेड्यूल से हो जाता है। व्यक्ति एक ऐसे ही अपना व्यायाम लगा के बैठा है कि मेरे बिना काम नहीं चले। मैं तो मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, समझ ही नहीं पा रहे, ध्यान ही नहीं हुँ, दे पा रहे कि अपन क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? थोड़ा विचार विवेक जो भगवान ने दिया है उसका विचार करना चाहिए। और क्या है इसके अंदर ये जो चीजें बता रहे हैं कि क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है और ये अज्ञान जब तक रहेगा तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं क्योंकि हुँ, क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप हुँ, अविनाशी है। अब देखो एकदम क्लियर कट बात बता दी इसके अंदर। हुँ। इसको आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है इसमें? तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्म योग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। हाँ। कारण कि कर्म करने के साथ-साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। हम्म ठीक-ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके हम्म सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बाँधने वाले होते हैं, वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। हम्म। इसलिए वाह इस वाह वाह। अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। बताओ देखो अब जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। देखो आप कितनी मन में आता है कि ये तो हमारे घर गृहस्थी में बैठे हैं, ये तो सब हम तो यहाँ पे बंद जाएंगे इनसे आप बंद क्या जाओगे? केवल उनको सुख पहुंचाना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरे का हित करना, वो आप करने मात्र से हमने तो यहाँ तक सुना है कि केवल ये रति हो जाए, सर्वभूत हिते रथा। हुँ, यहाँ तक बात बता दी उसके दर्शन स्पर्श भाषण करने मात्र से सामने वाले का कल्याण हो जाए। इतनी बात है, इतनी निष्कामता की केवल केवल ये इच्छा हो जाए कि बस ये यही तो है और है क्या? वो जो कर्म सोच रहे हैं कि घर में ये तो सारा घर गृहस्थी, ये कर्तव्य कर्म, ये सारे ये तो मुझे इनमें तो मैं फंस गया हूँ और वही हुँ, केवल अपना भाव बदल दे, कोई कमी नहीं रहेगी। सदा व्रत बांटने वाले को अपने भोजन के लिए भूखा नहीं रहना पड़ता है। जो दूसरों को सुख देगा, दूसरों को आनंद देगा, उसकी जिसमें रति होगी कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। मैं कह रहा हूँ उसका हित नहीं होगा क्या? उसका कल्याण नहीं होगा क्या? आप बताओ? हुँ। उसका तो उसके अंदर ही शामिल कैसे है। नहीं होगा उसका बताओ? हुँ, हमारे ठाकुर जी भगवान स्वयं मैंने एक बार एक महाराज जी के प्रवचन में सुना कि भगवान स्वयं ये सोचते हैं कि देखो तो सही इसके पास सर्व मेरे पास तो मैं सर्व समर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं सबका कल्याण नहीं कर सकता और ये कल्याण के लिए कितना प्रयास कर रहा है। इसीलिए हुँ, मेरे मन में आती है कि कम से कम अपन 2 4 5 जनों को तो फोन कर देवे साधक संजीवनी के लिए कि भाई आप आओ। आप ये करने मात्र से भगवान को कितनी प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी को कितना प्रसन्नता होती है, संतों को कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो लाई इतना घर का काम करते हुए भी इसने 5 जनों को प्रेरणा दे दी कि आप साधक संजीवनी में तो पधारो और निराश मत हो। मैं देखो अपन क्या होते हैं निराश हो जाते हैं कि मैं हुँ, हमेशा हमेशा कहती हूँ फिर भी ये तो हुँ, आते तो है नहीं, ये क्या कहना हुँ, है? ऐसे मत हो। हमने अभी हुँ, सुना कि भाई अरे मैं कह रहा हूँ आप क्यों तो सही प्रेम पूर्वक सही प्रीति बात। पूर्वक बिल्कुल उसमें उसमें हताश मत हो और ये मत सोचो कि मैं केवल भगवान का कृपा का आशा हाँ, रखो। हाँ, हमें तो मा काम करने की तरफ ध्यान देना है कि हमें महापुरुषों हाँ, के काम को करना है बस। अब उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें हाँ, दिमाग नहीं लगाना है अपना। बिल्कुल नहीं वो नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ा आ गई हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हुँ, हम तो भाई हमने 50 को इकट्ठा कर दिया ये करके कोई अहम भी नहीं करना है। ये हाँ, करके सही एक बात। अभिमान भी नहीं लाना है हमारे को। ये हुँ, अभिमान भी घातक है। सही बात। मैं कह रहा हूँ अपने को तो महापुरुषों की केवल आज्ञा का पालन करना है, केवल हुँ, निमित्त बनना है।
और ये मन में भाव रहेगा ना, तो आप 5-10 बार भी कहोगे ना, तो भी आपको ऐसे मन में नहीं आएगी कि अरे हम्म बार-बार कहते हैं फिर भी ये तो आते नहीं है, अब क्या बार-बार कहना है। हम्म तो ये मत लाओ। हमारे तो पीछे पड़ जाओ। देखो, ये शुरू-शुरू में आज आप अंग्रेज लोग थे तो चाय मुफ्त में पिलाई लोगों ने। उन अंग्रेजों ने चाय की आदत डालने के लिए जगह-जगह पे वो दुकानें लगा दी और के मुफ्त में पियो। और वो हम्म मुफ्त में, और अभी आप देखो ये जियो वालों को, ये लोग हम्म इतनी ट्रिक समझते, कितना मुफ्त में जियो और आज सब जियो अब सब चार्ज कर दिया, बताओ आप। हम्म, ये अभी ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स है। सही बात। आप तो आप इन चीजों की, आप ये तो काम कितना बड़ा काम है, कितना ऊंचा काम है, कितना सर्वोत्कृष्ट काम है, उसके लिए अपन निराश हो जाते हैं। बिल्कुल निराश नहीं होना भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस काम को तो एकदम ये समझना है कि ये मेरे जीवन का सबसे प्रमुख काम है। मुझे तो 2 4 5 10 को इसमें लाना ही है और प्रतिदिन किसी किसी को फोन करना ही है और इसमें भाई बिल्कुल साहब, ये श्लोक है ना, ऐसे पढ़ हम्म, के ऐसे लग रहा है कि भगवान है ना चौथे अध्याय में अपने को कर्म कैसे करना है, ये एक एक मतलब जो हम सारे इसमें लगभग मोस्ट ऑफ सारे गृहस्थी होंगे शायद, तो ऐसे लगता है कि उनको ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपको कर्म कैसे करना है, ये विद्या जान। जैसे पूर्व हम्म श्लोक में भी ज्ञान सच्चिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो हाँ मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म हाँ करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। मतलब हाँ भगवान ये चाह रहे हैं कि इनका गृहस्थ इतना आदर्श हो जाए। हाँ मतलब ये श्लोक पढ़ के ऐसे लग रहा है कि एक एक बात भगवान अपने लिए कितनी जबरदस्त बता पूरा, रहे हैं इसमें। हाँ कितनी जबरदस्त। भगवान तो देखो, भगवान स्वयं ग्रस्त थे, अर्जुन ग्रस्त थे, तो भगवान तो चाहते हैं कि ये सारे दुखों से निवृत्त हो जाए। ये यहाँ रह करके क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना दुख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों तनावग्रस्त हो रहे हैं। एक उनको हाँ, क्योंकि क्योंकि बहने बहुत जल्दी हम लोग मतलब तनाव होते, अरे यार कब पीछा छूटेगा, कब ये मैं इससे फ्री होंगी, कब ये होगा, ऐसे कर करके हम मतलब उस चीज को प्रसन्नता पूर्वक लेते नहीं है, हाँ इरिटेट हो जाते हैं उस सब चीजों इरिटेट से। हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने देखा है कि अच्छा और फिर बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। आप, हम्म बड़ी आश्चर्य होती है, अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रह पाते। आप इरिटेट होंगे, आप जोर से बोलोगे, आप कुछ भी करोगे, तो मैंने तो मेरे देखा है कि थोड़ा सा जोर से बोलने से या कुछ करने से कुछ न कुछ ठाकुर जी प्रसाद दे देते हैं। तो बिल्कुल ये इसीलिए तो भगवान हमारे पर कृपा करके, कितना 16वें श्लोक में बोला है भगवान ने, तथा कर्म प्रवक्ष्यामि और ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। मैं तेरे को पूरा ये बताऊंगा, कर्मों का तत्व एकदम। तथा कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है और कर्मों से ही मुक्त होगा। वो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तेरे को कर्म तत्व भली भांति कहूंगा। ये भगवान ने 16 श्लोक में कहा है और फिर जी। 16 से 32 तक पूरा ये बताया भगवान ने। बताओ आप। आज आज भाई साहब ये चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक हुआ है, ये मतलब चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक। तो आज हाँ ये कर्म योग की विशेष बातें इस पूरे अध्याय के अंदर आई। तो हमें हाँ कौन सी बात, मतलब ऐसी बात जग जानी चाहिए कि, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल बिल्कुल जो नहीं चल रहे थे आज तक अपन, जहाँ अपनी गलतियां हो रही थी, उसको एकदम आज मतलब चिंतन करके उस बात को पक्की बैठा लेके कर्म करने का मतलब क्या तरीका है, हम किस तरीके से कर्म करें कि एकदम जीवन ऐसे बन जाए सरस। ये बताया, देखो आप ये पैराग्राफ पढ़ो। पूर्व श्लोक में ज्ञान सचिन संशयम, इसको पढ़ो आप। पूर्व श्लोक में ज्ञान संचिन संशयम पद इसी अर्थ में आया, जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म बस करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। वाह! देखो आप, ये कितने शॉर्ट में आप बता दिया भगवान ने, बताओ आप। हम्म अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन उठेंगे, हम्म इसमें कई तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं कि अपने लिए नहीं करना तो फिर क्या हम आलसी हो जाए, पड़े हम्म रहें, कुछ नहीं करना हमें हमारे लिए, फिर हम काम ही क्यों करें। जब हमें हमारे हम्म लिए कुछ नहीं करना है तो फिर हम क्यों करें दूसरा काम। हम्म बात ये नहीं है। अपने लिए वास्तव में स्वयं को कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हम्म जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मिला है, जहां से मिला है, वो उन्हीं की सेवा में लगाना है। ये बात कैसे ही करके साधक के एकदम भीतर बैठ जाए कि मुझे अपने लिए,
ये देखो, अपने लिए करना ही तो स्वार्थ है। जो अपन ने शुरू में बात आई थी ना, कि केवल साधक दिन भर के अंदर 24 घंटे में ये पता लगा ले रहे केवल इस बात को कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। मुझे मुझे मेरे को कुछ चाहिए इसके बदले में, ये भाव तो मेरे मन में नहीं आ रहा है। आप देखो घर में भी, आप देखो किसी ब्राह्मणी को भी देना होगा तुम, या किसी को देना होगा, मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी देना है, घर में किसी काम वाली को भी देना है, तो उसे थोड़ा सा काम तो ज्यादा करवा ले। मैं अरे इसको मैंने तुझे 50 रुपए दिए, थोड़ा ये भी काम करती जा, थोड़ा ये बाहर का झाड़ू भी निकालती जा, ये भी थोड़ा कपड़े भी सुखा दे, तेरे को अभी साड़ी दी है, वो ये तो काम कर ले, इसे ये तो निकाल दो इसे। तो फिर क्यों साड़ी दी है आपने? तो क्या उनसे काम नहीं करवाएं? अरे काम करो, पर आप एक अंदर ये, मैंने इसको ये एक्स्ट्रा चीज दी है, इसके लिए मेरे को ये काम, आप काम करवाने की मना नहीं है। काम तो आपने जैसे जो महीने का हिसाब रखा उस हिसाब से वो काम करती है, आप अच्छे ढंग से काम करवाओ। पर आपने कभी उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया तो एक्स्ट्रा काम करवाने की इच्छा होती है कि अरे मैंने तेरे को एक्स्ट्रा चीज अब एक्स्ट्रा दी, तो इसका मतलब उसके पीछे स्वार्थ है कि अपने यहाँ तो फालतू पड़ी थी, उसको दे दी तो इससे ये काम निकलवा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अरे मन में आप ध्यान दोगे ना जब इस बात पे, तो लगेगा पग पग पे स्वार्थ पड़ा है अपने अंदर। आप बात करते हो किसी से तो स्वार्थ पड़ा है कि आप ध्यान तो हर चीज में भाई साहब बहुत बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। आज एक सब्जी के ठेले पे खड़े होते तो इसको बोले कि धनिया डाल दे, ये कर दे। छोटी छोटी चीज में लेने की आशा है, और लगता नहीं अपन को कि इसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, तो ये तो ज्यादा ही लेता होगा, ज्यादा ही कमाता होगा, तो क्या हो गया धनिया डाल दिया तो। पर ये छोटी छोटी चीज वाकई में सोचने की है। अपने लिए देखो कितना बताया, कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अपने लिए कुछ करना नहीं का मतलब क्या है कि मुझे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, ये है अपने लिए नहीं करना। आप इस बात को ये करने का इसका मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाए। अपने लिए कुछ नहीं करने का मतलब है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये है इस बात का मतलब। कुछ भी मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए किसी से। आप कोई भी काम करो चाहे मत करो, पर मेरे को बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने हाथ खड़ा किया, वैसा कोई प्रश्न होगा तो ये जो आगे के पैराग्राफ है ना, अगर आज नहीं होते तो कल लेने हैं, पर इनको पूरा अच्छे से, क्योंकि ये कर्म योग का समाप्ति पर है, तो इसको पूरा अच्छे से समझने की जरूरत है। आती है इस चैप्टर को देखो, जो साधक साधिकाएं आई है, ये बहुत भगवान की कृपा से। देखो बात तो देखो ये है कि अपन लोग इसके अधिकारी है कि नहीं है, ये तो ठाकुर जी जाने, पर इतना ज्ञान नहीं होते भी भगवान ने अपने को ये साधक संजीवनी का जो सानिध्य दिया है ना, तो मेरे मन में आती है कि इस चौथे अध्याय को, जैसे इतने श्लोक हुए हैं, तो एक बार घर पे 16वां श्लोक 18वां श्लोक, इसके 1-2 पेपर्स पन्ने अपन घर पे पढ़े, घर पे थोड़े से पढ़े इसको। मैं कह रहा हूँ अब पढ़ने मात्र से आपके बहुत बातें और क्लियर हो जाएगी, और स्वयं में जब क्लियर होगी ना, एक सुनने मात्र से होती है, एक खुद के अंदर कोई जागृति आएगी ना कि अरे बात तो ऐसी है, वो अपने जीवन में काम आ जाएगी। अभी देखो कितना भगवान की कृपा से, मैं तो खुद जब मैंने इसको देखा, तो मैं जब पहले पढ़ा साधक संजीवनी और अभी देखा, तो मैंने कहा अरे कर्मों का तत्व तो बड़ा विलक्षण बताया। तो आप, मेरी प्रार्थना है सबसे कि आप 1-2 श्लोक 4 श्लोक इसको घर पे जब टाइम मिले ना, तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखो, इसके अंदर पढ़ो आप, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये अपना घर का काम है, अपन जहाँ बैठे हैं ना, और कितना जीवन अपना पवित्र बन जाएगा, कितना आनंदमय बन जाएगा। एक छोटी सी ट्रिप अगर सीख गए तो अपन, बताओ भाई। राम राम महाराज जी। हाँ राम 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 राम, बताओ महाराज जी। जैसे अभी जैसे ये बात बोली कि हम जैसे काम वाली को कोई चीज देते हो, उसके बिहाफ में उससे हम लोग कोई काम करवा लेते, तो वो वाली चीज तो पूरी की पूरी गलत है ना। अगर हम उसे कुछ दे रहे हैं, यानी हमारे मन में ऑलरेडी वो इंटेंशन रहता है कि भाई मैं इसे साड़ी दे रही हूँ, और साड़ी तो चलो मैंने उसको जूनी दी होगी या कैसी भी दी होगी, उसके बिहाफ में मैं अगर उसे कुछ काम लेती हूँ तो मेरा तो कोई प्लस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। अगर मैं कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ, अगर मैं उसे कुछ चीज दे रही हूँ, तो उसके बिहाफ में तो मुझे उसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तो तभी तो वो होगा ना प्लस पॉइंट।
हाँ वही होगा तभी होगी। वही ना। और प्लस अगर मतलब ये और नॉर्मल हर मतलब 90% लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अरे यार मैंने तो उसको दिया है। इवन उन्होंने हम लोग किसी सुहासनी को भी या किसी रिलेशंस में भी किसी को देते हैं या अपन उनसे कभी कोई काम बोलते हैं और वो लोग मना कर देते, तो तुरंत अपने मन में वो बात आ जाती है, अरे हाँ देख क्या ने दिवाली माते और दियो ने तो सो काम किया और मरो काम नहीं करे, तो वो सब चीजें हमारे मन में क्यों आती है? तो ये स्वार्थ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उस चीज का इतना महत्व बैठा हुआ है हमारे अंदर कि वो चीज हमने उसको दे दी, अब वो चीज अपन भूले ही नहीं, वो अपने को याद है। और भगवान क्या अच्छे अच्छे साधक ये कहते हैं कि भली कर कुएं में डाल, आप भूल ही जाओ आपने उसको क्या दिया क्या, पर अपने को बड़ा वो रहता है। ये बहुत, यही तो स्वार्थ है, और क्या स्वार्थ है बताओ आप। मैं कह रहा नहीं, हूँ किसी का कोई जैसे मेरे भी घर में है ना, जैसे बड़े लोग हैं या कोई भी चीज देनी होगी ना, तो वो लोग मतलब जैसे मैं अगर कोई चीज देना चाहती हूँ काम वाली को, मुझे मना कर देंगे, अरे नहीं नहीं इन्हें तुम मत ही दे, आ तो अपन कोई काम नहीं करे, इन्हें नहीं उन्हें दीजिए वहां काम आवे। तो उन्हें मैं समझाती हूँ कि अपन को वो क्यों सोचना, अपन को अच्छा करना है ताकि अपने हाँ जो कर्म होते हैं ना उसके अंदर प्लस हो, माइनस कुछ नहीं करवाना। तो वो लोग समझ ही नहीं पाते, तो मैं उन पर छोड़ देती हूँ, मैं कहा ठीक है। नहीं नहीं देखो ये मत करो, वो लोग समझ नहीं पाते हैं अपने को, ये अपने को फिर उनको भी दोष नहीं देना है उनको। देखो हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, वो अपना अपन सत्संग से और क्या होता है, स्वभाव ही तो सुधरता है। और नई चीज क्या आएगी सत्संग से बताओ आप। सत्संग से स्वभाव प्यूरिफाई हो जाता है साधक का, और वो इतना विलक्षण हो जाता है, उसके स्वभाव में इतनी कोमलता आ जाती है, वो हर चीज उसकी सावधानी पूर्वक होती है। वो कोई भी काम करेगा, मैं तो कह रहा हूँ इवन प्रसाद भी पाएगा तो बहुत ही साधक पने से होगा। वो किसी से बात करेगा तो बहुत प्रीति पूर्वक करेगा, किसी से मिलेगा तो प्रेम पूर्वक मिलेगा। साधक की सत्संग जो करता है ना साधक, उसकी हर क्रिया हर चीज बहुत विलक्षण होती है, बहुत विलक्षण होगी उसकी। यही तो सत्संग का प्रभाव है भाई, और तो सत्संग का फिर महापुरुषों ने क्यों सत्संग को इतना महत्व दिया। सही और कहा। और ये काफी हाथ तो काफी खड़े हैं। राम राम। हाँ राम राम। राम राम। हाँ बोलो। कल आपने एक बात बताई थी कि मैं, मेरे लिए ये नहीं है, इनके लिए मैं हूँ। हाँ बहुत विलक्षण बात, बहुत विलक्षण बात, ये बताओ आप। मैं जॉइंट परिवार में रहती हूँ, तो मैंने हम्म कल के दिन ये मेरी देवरानी के साथ में ये वाक्य जो आपने बताया उसको मैंने फॉलो किया, मुझे हम्म, बहुत दिन भर खुशी मिली। बताओ। अरे ये मैं कह रहा हूँ खुशी तो मिलेगी जो मिलेगी आपको, और आपके बैठने मात्र से वहां पे शांति हो जाएगी जहाँ आप बैठोगे। आप इतनी अब स्वयं में विलक्षणता आ जाएगी केवल एक इस बात से, केवल कि मैं इनके लिए हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। ये जो हाँ, और बस मैं इनके काम आ जाऊं, ये मेरे काम नहीं आवे तो कोई बात नहीं। मैं इनके अधिकार की रक्षा करूं, ये मेरे अधिकार का मैं त्याग करूं, यही तो, ये इतनी सर्वोत्कृष्ट बात है। मुझे अपने अधिकार का त्याग करते ही आप अपने लिए उपयोगी हो जाओगे, और दूसरों के अधिकार की रक्षा करते ही संसार के लिए उपयोगी हो जाओगे। इतनी ऊंची बात है। अपना अधिकार त्याग करते ही आपको जो निजानंद है, जो स्वरूप में स्थिति है, जो एक शांति का रमण है, जो एक आनंद है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। राम बहुत राम। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं तो कहता हूँ इस बात को राम ऐसे राम। ऐसे हाँ बताओ भैया। राम राम। हाँ बताओ बहन। मैं यह पूछू हूँ कि गृहिणी के धर्म के बारे में कुछ अच्छा से बताइए ना। एकीरा धर्म है, आप बताओ। हमारा आपा बाता करा जे कि किसके धर्म है, कि किसके नहीं धर्म है आप बताओ। नहीं, थोड़ी किसके धर्म, अपन अपन गृहस्थी तो है, चाहे कोई कोई जेंट्स है तो भी वो गृहस्थ है, लेडीज है तो भी वो गृहिणी है। ये सब अपन 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 देखो, गृहिणी गृहस्थ ये सारे जो हमारे भगवान ठाकुर जी बता रहे हैं ना, ये अब जैसे उस बहन ने एक पर्सन बताया जिसका इसकी क्लिप भी आई, सबने सुना भी होगा। वो अपने कि भाई मेरे को, मैं जब घर में जाती हूँ तो मेरे को सब जने काम के लिए कहते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, सब बैठे रहते हैं और मेरे को दिन भर काम करने के लिए कहते हैं। तो उसका उत्तर आप सुनो, गृहिणी का कितनी कितनी विलक्षण वो आया उसका, वापस ठाकुर जी ने दिया जवाब, कितना उसका सॉल्यूशन निकला देखो आप। कभी केवल मैं आपको कहता हूँ कि केवल निष्काम भाव से कभी कभी आप ऐसा होता है ना कि आप काम करने की क्षमता में नहीं होते हो, मतलब आपके शरीर से ही नहीं होता है, तब आप हाँ क्या करें? देखो
देखो शरीर से नहीं होता है, पर आपके हृदय से भाव तो अच्छे हो सकते हैं ना। हृदय से तो होता है। हाँ, देखो मैं कह रहा हूँ भाव जगत है ये। आप हृदय से एकदम सब पूरे परिवार के लिए ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इनको सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले। भले ही वो आपके साथ में थोड़ा सा हो सकता है वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहे होंगे, पर फिर भी आपके हृदय में ये भाव उठते रहे तो आप देखना थोड़े दिन। हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं सोती रहती हैं, घर वाले सब आके प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और कई माताएं ऐसी बूढ़ी बूढ़ी होती है जो सारे दिन टीज करती रहती है, ये कहाँ जा रही है, ये इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये ध्यान ही नहीं रखती है। वो उसको प्रणाम करना तो दूर रहा, वो दरवाजे उसको नहीं, अभी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो अपना आदर करवाने की तो अपने अंदर ही तो विशेषता है। आप अगर बार बार उसको तंग करोगे, बार बार ये करोगे, भाव ऐसे रखोगे, तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। ये और क्या है सत्संग के अंदर, और क्या आती है? केवल 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 अपने स्वार्थ का त्याग, केवल अपने स्वार्थ का त्याग कर देना। आप एक दिन भी करके देखो, देखो तो सही। अरे यार इसको राम राम महाराज। हेलो, हाँ बताओ सा। महाराज आपने बोला ना एक बजट होता है और एक पड़ता है, वो होता है मतलब अपने आप कैसे होता है? क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है साहब। नहीं, भजन के बारे में आपने बताया ना, एक भजन करना पड़ता है, एक होता है अपने आप। होता है, एक अपने आप होता है। भजन के बारे में हाँ एक होता है। भजन होता है, एक भजन करना हाँ अपने आप होता है। वो कैसे महाराज? देखो भाई, ये तो देखो पहले देखो अभी इसके बारे में क्या कहें। अपन अपन डायरेक्ट देखते हैं कि ठेठ अपन टॉप पे पहुंच जाएं। आप पहले एक बार पहली सीढ़ी पे अपन पैर तो रखें, शुरुआत तो करें। शुरुआत करने से आपके हृदय में एक अपनत्व आएगा भगवान की तरफ से। जैसे आज आप अपनी पत्नी है आपकी, तो आप पत्नी को याद करना पड़ता है क्या? आपको कोई भी काम होता है तो उसको याद थोड़ी करना पड़ता है, एकदम मन में आ जाती है बाल बच्चों से मिलने की, करने की। तो वो करना क्या पड़ा, अपने आप याद आ गई। और भगवान को याद करने के लिए अपने को परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आप बताओ, अरे मैं इतना घंटा माला फिरूं तब कहीं जाके मुझे भगवान याद आएंगे? और घर घर की पत्नी का कितनी बार नाम लिया, घर के बच्चों का कितनी बार नाम लिया, और वो याद आते ही रहते हैं। ये क्या है? अब अपन अपन खुद इस चीज पे पता लगाओ, ये क्या चीज है। वहां अपन ने उनको इतना अपना मान लिया, और वो अपना मानते हुए भी आपका उस पर अधिकार नहीं चलेगा। वो कभी भी आपके साथ आपके प्रतिकूल व्यवहार हो सकता है, कभी भी वियोग हो, और वियोग तो निश्चित है ही है। फिर भी अपन उनको ऐसे रखते हैं। और जो ठाकुर जी नित्य हमारे साथ रहने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले, हमारे को सब कुछ देने वाले, और उनको अपन एकदम ऐसे कह रहे, उनको तो अपने को इतना अभ्यास करना पड़ेगा, इतना परिश्रम करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके वो मिलेंगे, फिर कहीं जाके उनकी याद आएगी। अरे भैया ये बात नहीं है। आप एक अपनत्व तो करो उनके साथ एकदम, कि वो मेरे अपने हैं, मेरे खास हैं, मेरे पिताजी है, मेरे स्वामी है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं। एक अपनत्व करके देखो तो सही, कि उनके बिना रहा ही नहीं जाए। और संतों ने क्या किया, साधकों ने क्या किया, यही तो किया। करके देखो, फिर अपने आप होने लग जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। और बताओ ऐसा। राम राम। उषा जी पूछो। उषा जी, मंजी जी। हाँ जी। वीना जी ने देखो, वीना जी भी हाथ खड़ो करियो आप। राम राम भैया।
राम राम। राम राम। बताओ। कल जो अपने बच्चों की बात चली ना, तो मेरे को मैं मेरी फीलिंग बता रही हूँ कि सही में एक तो अपने भोजन का जो आज कई सालों पहले अपन छोटे से बड़े हुए वो जो भोजन करते थे, वो भोजन का और दिनचर्या का, और उसमें तीसरा असर अपने घर का, ये तीनों चीजें अगर धीरे धीरे सुधरती है तो बच्चों को बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और फिर संस्कार अपने आप आ ही जाते हैं। ये मेरा मतलब अनुभव है। बिल्कुल ठीक बात कही आप। स्वामी जी महाराज के पास एक डॉक्टर आते थे, तो वो डॉक्टर आते थे तो उनके बेटे बहुत कहना मानते थे, बाहर फॉरेन रहते फिर भी वो टाइम पे घर पे आते। तो स्वामी जी महाराज, चित्तरंजन जी महाराज ने बताया कि उनको पूछा कि आपने इनको कोई शिक्षा दी क्या, इनको कुछ कहा क्या? कि नहीं, इनको मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं स्वयं डिसिप्लिन रहा, मैं एकदम अनुशासन में, घर में एकदम टाइम पे आना, टाइम पे जाना, घर में भी कभी कोई जोर से बोलना नहीं, और एकदम सारा व्यवस्थित रहना बच्चों। तो अपने आप जब अपने पिताजी के आचरण देखे, अपने माता पिता के आचरण, जितना कहने से ज्यादा आचरणों का फर्क पड़ता ही है। अगर माँ बाप के आचरण अच्छे होंगे, वो एकदम बढ़िया होंगे, तो बेटो बच्चों में जरूर वो बात आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के सामने, पति पत्नी को कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखनी चाहिए। छोटे बालक होते हैं, उसमें पति पत्नी जोर जोर से बोलते हैं, झगड़ते हैं, वो बच्चों के हृदय में बैठ जाता है। फिर बड़े होते हैं तब कहते हैं मेरी माँ को आपने ये कहा, मेरे पिताजी को आपने ये कहा। बहुत सावधानी जरूरी है भाई। अपने आचरणों का ही तो प्रभाव पड़ता है बालकों पर। ठीक है, आपने एकदम अच्छी बात बताई। और बताइए, और कोई है क्या? राम राम। नारायण नारायण। राम राम। फिर अपने कीर्तन करो, समय हो गया। मंजू जी। मंजू जी कहाँ है? और कोई आपके मन में कोई बात आई है तो बताओ। कोई किसी के मन में कोई बात आई हो, कोई अच्छी बात और कोई हो तो बताइए। ये वीना जी कुछ हाथ खड़ा किया है, पूछो आप इनको। है ना, किसी को ऐड करवाना है तो वापस से वो नंबर आप सेंड करो ना। कर देंगे। हाँ, इनको किसी को ऐड करवाना है, थोड़ा भेजना भाई इनको कोई ग्रुप वगैरह, ताकि जिसके अंदर ये ऐड कर जाए। इनके नंबर देख लो आप, वीना जी कह रही हैं। हाँ, ग्रुप में नंबर भेजे हैं, या आप नोट कर लीजिए भाभी। ठीक है। ये सुनील जी, विकास जी कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, राम राम। राम राम। राम राम, बताओ। देखिए, मैंने जब कोई घर में अपना कहना नहीं मानता है ना, या कोई बात पूछता नहीं है, मान सम्मान नहीं देता, देरानी जेठानी चाहे सासू कुछ कोई भी हो, तो वो उस समय तो हम लोग ये याद कर लेते हैं कि सत्संग में है, बताते हैं कि अपने को विचार नहीं करना चाहिए, मान सम्मान नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो 2-3 बार ऐसा होता है तब तो अपने लोग मन को मना लेते हैं। लेकिन यही जब 5-7 बार ऐसी बातें होती रहती है ना कंटिन्यू, तो फिर सहन नहीं होता और धीरज टूट जाता है और क्रोध आने लग जाता है। हाँ, बात तो सही है। आप तो एकदम सही कहा आपने, एकदम प्रैक्टिकल बात कही है। और फिर क्या होता है कि इतना गुस्सा आ जाता है ना कि वो फिर सारी जो पिछले बात में जो धीरज रखा था, उस समय मन को समझाया था, वो भी उनको उथल देते हैं और बोल देते हैं कि आपने उस समय भी ऐसा किया था, आपने उस समय भी ऐसा किया था। वो सारी बातें उनको याद करा देते हैं। और अगर नहीं बोले, मन में रखे उन बात को, तो चिंतन होता रहता है कि देखो हमें बताया नहीं और बिना पूछे कर दिया, ये लोग तो हमारा कहना ही नहीं मानते, ये तो हमारा मान सम्मान ही नहीं करता। तो ये मन में चिंतन भी चलता रहता है।
हर समय अगर मन को समझा ले कि भाई इनके सामने बोले नहीं तो करे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, तो फिर वो चिंतन चलता रहता है। तो इस स्थिति में करे क्या? देखो भाई, ये तो साधक के थोड़ा दिनों तक तो ये द्वंद रहता ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो लाई सत्संग की बातें सुनी रखी है, इसलिए थोड़ी हिम्मत करके धीरज रखता ही है। एक बार रखे, 2 बार रखे, 4 बार रखे, फिर एकदम उफान आ जाता है, तब वो सारी बातें एकदम चेप देते हैं वो इसमें। पर इसमें हमारे महाराज जी एक बड़ी विलक्षण बात बताते हैं, वो आप ध्यान दो। बहुत विचित्र बात महाराज जी ने बताई है। महाराज जी ये फरमा रहे हैं कि आपको जब वो जो जोर से गुस्सा आया, उस समय आपने धीरज रखी और एकदम गुस्सा आया, तो वो गुस्सा देखो, पहले तो आपने सावधानी इसी बात की रखो, अगर विचार से, विवेक से, या कोई कैसे ही भगवत कृपा से अगर उसको मिटा सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात। और फिर भी अगर आ भी गया हो तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि घर में आता हुआ भी दिखता है और जाता हुआ भी दिखता है। दिखता नहीं दिखता? आप बताओ, कोई घर में अंदर आएगा तो वो भी दिखेगा और जो जा रहा है वो भी दिखेगा। तो उस समय देखो, हो गया गुस्सा, क्रोध हो गया, आप नहीं चाहते हुए भी हो गया, पर अब आप उस समय ये बात अंदर, ये बात विचार करो कि ये मेरे अंदर से जो सारी चीजें जो अंदर जमी हुई थी वो सब की सब चली गई। अब मैं आज के बाद में कभी, बस अब हो गया सारा काम। आप देखना, क्रोध करने के बाद में भी सत्संगी को एकदम अंदर से ऐसे लगता है कि अरे ये अपने काम अपने ठीक नहीं किया है, और आगे से अपने को अभी एकदम वो कोई न कोई ऐसा अंदर हृदय से संकल्प कर ही लेता है। वो भले किसी दूसरे को नहीं बतावे, पर अंदर से उसका कोई न कोई संकल्प हो जाता है कि मेरे को देखो आगे से ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बस वो संकल्प लेकर के फिर वो चुप हो जाओ। फिर यही सोचो, मेरे अंदर जितना था वो अभी गया है, आया नहीं है क्रोध, वो तो चला गया। मुझसे जितना अंदर दबा हुआ था वो चला गया, और आगे से अब बिल्कुल एकदम उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना। उसको लेकर के दुखी नहीं होना है, उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है, उसको लेकर के ये नहीं समझना है अरे सत्संग का तो हमारे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये सत्संग करते हुए भी हमारे तो यही इतना ही काम क्रोध लोभ आ रहा है। ये बिल्कुल उल्टा रास्ता नहीं पकड़ना है। वो जितना था वो सब का सब निकल गया। ये होता है साधक के थोड़े प्रारंभिक स्टेज पे 1-2 बार हो जाएगा, पर अगर वो उसमें थोड़ी हिम्मत रखेगा ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं होगा, चला ही जाएगा वो एकदम। और मन में हर समय एक भाव प्रतिष्ठित कर लो। मन में हल्का सा भी किसी के प्रति बुरा भाव आवे ना तो उसको आने मत दो। ये बुरा भाव इकट्ठा होते होते ही वो एक जगह एकदम पार्ट टूटता है कि ये खराब है, ये खराब है। मन में क्या, वो खराब का चिंतन मत आने दो, इतनी सी सावधानी रखो। चाहे देरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सखी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, पतिदेव हो, उनके प्रति जो मन में जो ही गलत भाव आवे उसको आप अपने एकदम विवेक के द्वारा उसको मिटा दो कि नहीं नहीं, ये खराब तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो पर ये खराब नहीं है। वो खराब खराब का भाव अगर उसको बड़ा बना दिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि ये खराब नहीं है। और उससे भी ऊंची बात है, फिर भी सहन नहीं हुए तो तुरंत ठाकुर जी को बोल दो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे से सहन नहीं होता है, अब आप मुझे बचाओ। अगर ये बात अगर आप ठाकुर जी को कह के क्रोध कर भी दोगे ना तो उस क्रोध का परिणाम अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। अगर क्रोध आ भी जाएगा ना तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। उसमें बहुत बढ़िया काम ठाकुर जी को बोल के, ठाकुर जी मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, आप बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत शब्द नहीं निकल जाए, फिर भगवान रक्षा करेंगे। ठीक है सर, बताओ। विकास जी, सुनील जी बोले। जी, जी। मैं सुनील, मैंने आज से शुरू किया, इसको बीच से चालू किया था, तो मुझे नहीं पता मेरा प्रश्न सांदर्भिक है क्या आज के टॉपिक से, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं व्यवसायी हूँ और हम लोगों को अपना काम सही काम कराने के लिए भी रिश्वत वगैरह देने पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, तो इससे कैसे हम लोग डील करें? आप तो बहुत ही एकदम ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, एकदम बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। हमारे सेठ जी थे ना, सेठ जी, हमारे सेठ जी एक जगह रेलवे क्रॉसिंग पे फाटक लगी हुई थी और सेठ जी को संध्या करनी थी, तो
ठाकुर जी की कृपा थी वो तो, और वो फाटक अपने आप उठ गई और सेठ जी वहां फाटक से पार होकर के उधर चले गए। उनके साथ एक बहुत ही विलक्षण महापुरुष थे जो अभी भी गीता भवन में है उनका, तो रामेश्वर जी, जिनसे मिले हुए भी होंगे यहाँ की कई बहनें। तो उन्होंने वो बताया कि फिर उनको कहा सेठ जी ने कि जो वो फाटक देखो उसने खोल दिया, हमारे संध्या का काम हो गया, तो उसको इनाम दे के आ जाओ। ये नहीं कहा रिश्वत दे दो, उसने खोला है तो उसको इनाम दे दो, इनाम दे के आ जाओ। उसने इतनी हेल्प की है तो उसको इनाम दे दो। तो रिश्वत देना तो ठीक नहीं है भैया। अगर किसी ने अपना काम कर दिया है, अच्छे ढंग से कर देवे, तो आप उनको भाई कोशिश तो यही करो। अब कैसे करें इसका, तो अब कोई और कोई यहाँ पे कोई बैठा है, कोई इसका अच्छा उत्तर दे सकता है तो देवे, किसी के मन में आया हो तो। हमारे तो मन में ये आती है कि बात तो आप एकदम प्रैक्टिकल कह रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और अब उसका क्या इलाज करें, कैसे करें। सच्ची बात तो ये है कि ये देना तो ठीक नहीं है, ये तो बात सच्ची है। क्योंकि काम तो अगर खराब होना है तो खराब ही होगा, बढ़िया होना तो बढ़िया ही होगा। मन में तो एक ये भाव रखें, अब जबरदस्ती मन से माडे देना ही पड़ता है, पर मन के अंदर ये रखे कि ये देना ठीक नहीं है, ये देना ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे हम लोगों पे कि वो अपने से छूट जाएगी। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। मैं शुरू में जब बिजनेस करता था तो ये लगता था कि ये सेल टैक्स की थोड़ा बचा ले, मैं उसके बचा ले। फिर मैंने एक बार स्टिक कह दिया कि अपने को चाहे कुछ भी हो जाओ, कोई भी व्यापारी है वो कहता मेरे को बिना टैक्स लगा के बिल दो, अपने को नहीं देना है, चाहे होए चाहे नहीं होए, अपने घर पे भुगत लेना है, पर अपने को टैक्स लगा के ही बिल देना है। तो बिल्कुल एकदम वो काम हो गया। भगवान ठाकुर जी रक्षा करते हैं। अगर अपन कोई अच्छा शुद्ध सत्य संकल्प लेते हैं ना, तो भगवान रक्षा करते हैं भैया। ये तो हमने तो देखा है। ठीक है भाई, नारायण नारायण। सुना, आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए ये तो मुझे मालूम नहीं है। और कोई बात है तो कीर्तन करो, समय हो गया। राम समय हो रहा है अगली क्लास का। हाँ, क्योंकि अब गीता जी है। हाँ, कीर्तन पूछना करो। है। हाँ सुनील जी, आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो एक बार आप आंसर दे दीजिए। हाँ, ये जैसे हम लोगों की गाड़ियां आती है, वो यहाँ कस्टम में आती है नेपाल में, वहीं पे रोक देंगे, हमारा तो फैक्ट्री ठप हो जाएगा। अगर वो लोग कोई ना कोई बहाना निकाल के कर सकते हैं इसको। हाँ, इतनी करते हैं भैया। ज्यादा डिटेल्ड में हर चीज को सही है कि नहीं है देख पाना अपने इन सिस्टमेटिक सिस्टम्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो आप एकदम एकदम सही कह रहे हो। मैं खुद जानता हूँ इस बात को। मैं भी आपकी तरह ही व्यापारी हूँ और मुझे खुद को मालूम है ऐसा होता है, ये सब कुछ होता है। पर देखो, हमारे आप इनको अगर आप रूटीन में बना लेंगे ना अपन कि ये तो देना ही पड़ता है, झूठ तो व्यापार में बोलना ही पड़ता है। हमारे सेठ जी तो देखो, ये फरमाया सेठ जी ने, देखो आपको क्या कहूँ, वो कह रहे हैं 1 पैसे की चोरी मत करो और सत्य बोलो, झूठ बोलना नहीं है। और 3 साल आप व्यापार करके देखो, आपको घाटा लगे तो मेरे से लेना। ये सेठ जी की बात है भैया, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। अपन लोगों में इतना विश्वास नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है। पर हमारे सेठ जी ये कहते हैं कि आप बिल्कुल चोरी चारी मत करो, बिल्कुल गलत काम मत करो, और आप 3 साल आपका जोड़ देख लेना, पिछले 3 सालों में जो आपने झूठ कपट चोरी किए वो देख लेना, आपको घाटा नहीं लगेगा। ये हमारे सेठ जी ने कहा है भैया। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। देखो, हमारा उद्देश्य संसार नहीं है, उद्देश्य लौकिक नहीं है, हमारा उद्देश्य टारगेट भगवान का प्रेम है। तो उसके लिए तो देखो, भले ही चलो थोड़ा कम हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा, और कौन सा हो जाएगा। पर ठाकुर जी उसकी जगह जितना पैसा आना है ना, वो वहां से नहीं आएगा तो और कहीं से आ जाएगा, वो आता ही है। ये मान के चलो, ये पक्की और सच्ची बात है। अब आपको कभी होगा तो आप बात करना, इस पे अपन अच्छे ढंग से बात करेंगे फिर, ठीक है ना। धन्यवाद। आज का समय हो गया, अब गीता जी पढ़ाने का समय है भैया, तो कीर्तन करा देते हैं। कीर्तन करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें,
आनंद है, आनंद है, आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें, इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी